माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 का चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्री, मैथ का चैप्टर है। इसमें आज हम सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों को किस तरह से सॉलिड शेप्स के बारे में आप बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स जो मेन शेप्स होते हैं उसमें क्यूब आ जाता है, क्यूबॉइड आ जाता है, कोन आता है एंड सिलेंडर एंड स्फेयर। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्यूब। क्यूब में जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा लूडो जो हम खेलते हैं उसमें जो जिस पासे जो होते हैं, लूडो का जो पासा होता है जिसे हम डाइस भी कहते हैं इंग्लिश में, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। या फिर जो रूबिक क्यूब होते हैं जो हम मैच करते हैं, खेलते हैं, उसको हर एक कलर से मैच कराना होता है, अलग अलग उसको घुमा के, रूबिक क्यूब, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जनरली लूडो सबके घर में होता है, जो उसमें डाइस होते हैं, जो उसके पासे होते हैं, वो क्यूब होता है। उसमें जो कॉर्नर्स होंगे, आप बच्चों को वो दिखा के बता सकते हैं कि उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं। और जो फ्लैट स्क्वायर सरफेस होगा वो 6 होगा। एंड एजेस जो होते हैं, जहाँ पे 2 फ्लैट जो स्क्वायर मिलते हैं, एजेस किनारे जो उसके बनते हैं, वो 12 होते हैं। ये क्यूब में होता है। क्यूबॉइड में भी सेम सारी चीज़ें होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसके जो फ्लैट सरफेस होते हैं वो आमने सामने के सरफेस सेम होते हैं। जैसे आप घर में जो अलमीरा होता है, जो गोदरेज का ये अलमीरा, वो क्यूबॉइड का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। या माचिस का बॉक्स जो होता है, वो भी क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को दिखा के बता सकते हैं कि किसे क्यूब कहते हैं, किसे क्यूबॉइड कहते हैं। तो बच्चे आसानी से डिफरेंस समझ जाएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। और हमेशा सॉलिड शेप में आप 3 डायमेंशनल होता है। ये जो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर दिखाएंगे बच्चे को तो बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि टू डायमेंशन में हमेशा जो उसकी थिकनेस 2 डायमेंशन में नहीं होती है, वो फ्लैट होता है। और सॉलिड शेप्स 3 डायमेंशंस होते हैं, जो कि इसके एग्जाम्पल्स ये सारे आप बता सकते हैं बच्चों के। इसी तरह आ जाता है कोन। कोन का आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारा आइसक्रीम का कोन होता है। हालांकि उसमें फिल कर देते हैं थोड़ा शेप उसका ऊपर से, लेकिन अगर उसको हम फ्लैट रखते हैं, अगर इस तरह से फ्लैट रखते हैं तो कुछ कुछ इस तरह का आएगा, वो कोन का एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बर्थडे कैप होता है, तो वो एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सकते हैं कि इसमें 1 कॉर्नर होता है जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं। 1 कर्व्ड सरफेस, ऐसे रोल करते हैं तो उसका जो सरफेस, कर्व्ड सरफेस 1 ही होता है। उसमें कोई एजेस ऐसे नहीं होते हैं जो साइड में करते हैं। इसमें जो नीचे का, जहाँ से रोल करते हैं हम, जो नीचे का, इसमें 1 एज होता है। यहाँ पे बिल्कुल वो सर्किल में आ जाता है। तो कर्व्ड फेस, फ्लैट फेस 1 होता है। जैसे कैप का जो नीचे वाला पोर्शन होगा जहाँ पे एजेस होंगे, और जो फ्लैट सरफेस बनेगा, वो फ्लैट फेस 1 होता है इसमें। ये आप एग्जाम्पल लेके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें घरों में आपको मिल जाएगी जो आप दिखा के बता सकते हैं कि ये जो सॉलिड शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन किसे कहते हैं। इसी तरह आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर में इसमें क्या होता है, जो कर्व फेस, जो बीच का जो सर्किल वाला पार्ट होता है, जो राउंड इस तरह से, वो जैसे ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये इसमें ये जो पोर्शन हो गया कर्व फेस, ये 1 ही है। इसमें कोई भी बीच में कहीं भी वो नहीं है। एजेस जो हैं, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये एजेस हो गए, इसके किनारे हो गए, यहाँ पे ये
ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये इसके एजेस हो गए, मतलब यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। जब भी एजेस होते हैं, कॉर्नर बनते हैं, तभी वो एजेस होते हैं, जहाँ से या तो मुड़ रहा है या कुछ भी, तो ये कॉर्नर वहाँ पे ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है इस तरह से, तो ये इसके एजेस हो गए। तो 2 इसमें एजेस होंगे। फ्लैट फेस, ये इसका फ्लैट फेस हो गया, एक फ्लैट फेस और दूसरा फ्लैट फेस, तो इसमें 2 फ्लैट फेसेस हो गए। तो 2 एजेस, फ्लैट फेसेस 2 एंड कर्व फेस 1 सिलेंडर में हो गया। इसका भी एग्जाम्पल इस तरह से कुछ भी थोड़ा सा मोटा या ग्लास या कुछ भी आप लेके बता सकते हैं बच्चों को। स्फेयर, स्फेयर में आपका बॉल हो गया बेस्ट एग्जाम्पल। उसमें कोई भी एजेस नहीं होता, ना कोई एज होगा, ना कोई उसमें फ्लैट फेस होगा, ना कोई कॉर्नर आता, बिल्कुल राउंड स्फेयर, उसको स्फेयर कहते हैं। और ये सारे शेप सॉलिड शेप में आते हैं, मतलब इसमें थिकनेस तो होगी ही होगी, अगर थिकनेस नहीं है तो वो सॉलिड शेप नहीं होगा। तो ये बच्चों को आप इस तरह से एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी, आप उसको लेके बड़े अच्छे से बता सकते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फ्लैट फेसेस हैं, कितने एजेस हैं। तो इस तरह से उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप बच्चों को ये बेसिक ज्योमेट्री जो क्लास 2 में आती है पढ़ने को, आप बता सकते हैं। वैसे तो शेप्स बहुत सारे और भी हैं, लेकिन वो आगे चल के बच्चों को और बताया जाता है डिटेल में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।